माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को बांदा जेल शिफ्ट कर दिया गया है। सुबह करीब 4:35 पर मुख्तार को लेकर यूपी पुलिस की टीम बांदा जेल पहुंची और कड़ी सुरक्षा के बीच मुख्तार को बांदा जेल लाया गया है। पहले मुख्तार को सामान्य जेल में रखा गया और मेडिकल की सारी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद मुख्तार को बैरक नंबर 15 में शिफ्ट किया गया है। आपको बता दें कि पंजाब की रोपड़ जेल से निकलने के बाद तकरीबन 900 किलोमीटर का सफर 13.5 घंटे में तय करते हुए मुख्तार अंसारी को बांदा लाया गया और जेल आने से 1 घंटे पहले पूरी रोड को बैरिकेड कर दिया गया था। काफिला पहुंचने से ठीक 10 मिनट पहले जेल गेट खोल दिया गया और मुख्तार के साथ आ रही गाड़ियों को जेल से 1 किलोमीटर पहले ही रोक दिया गया था। मिशन मुख्तार में शामिल टीम का नेतृत्व कर रहे सीओ सत्यप्रकाश शर्मा ने बताया कि टीम के सभी साथी मानसिक रूप से तैयार थे और मुख्तार को लाने के लिए पहले से ही रूट तय था, जिसमें कोई बदलाव नहीं किया गया था। रास्ते में कोई समस्या नहीं आई। जेल में मुख्तार के इलाज की भी व्यवस्था की गई है। बांदा मेडिकल कॉलेज के 4 डॉक्टरों का पैनल बनाया गया है जो कि उसके स्वास्थ्य की देखभाल करेंगे। और इसके बाद कोई समस्या नहीं रहो आपस में। काफी लोगों ने सहयोग किया है। नीचे जो हमारे वो भी काफी मानसिक रूप से तैयार थे। इसी वजह से हम लोगों ने चल के इसको आज देर रात में लगभग 13 साढ़े 13 घंटे में हमने ये सफर तय किया है। लगभग 900 किलोमीटर ये पड़ता है। क्योंकि हम लोग मानसिक रूप से तैयार थे और लाके हमने सकुशल आपके सामने बड़ी सतर्कता और सजगता के साथ लाके हमने इनको जेल में दाखिल कर दिया। और चलिए अब आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर बांदा जेल के पहुंचने की और दूसरी तस्वीर रोपड़ के जेल से निकलने की है। यानी रोपड़ जेल से बांदा जेल तक करीब 16 घंटे में मुख्तार अंसारी पहुंचा है। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यूपी पुलिस की टीम पहुंची थी रोपड़ जेल, जहां से रवाना होने के बाद बांदा जेल उसे शिफ्ट किया गया। और इस वक्त हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी जुड़ गए हैं। अनुज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ ओमकार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन सबसे पहले अनुज, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से इंतजार किया जा रहा था बांदा जेल में, वो इंतजार खत्म हो गया है और अब नया ठिकाना होगा मुख्तार अंसारी का बैरक नंबर 15 बांदा जेल। जी बिल्कुल, मिशन मुख्तार जो है वो एक तरीके से कहा जाए कि कंप्लीट हो चुका है। जिस तरीके से लंबी लड़ाई के बाद आखिरकार यूपी सरकार को जीत मिली और मुख्तार अंसारी की कस्टडी मिली, उसके बाद ये बड़ा जिम्मा था कि उसे रोपड़ जेल से बांदा जेल लाया जाए। जिस तरीके से लगातार सवाल उठ रहे थे, यूपी सरकार पर सवाल उठ रहे थे, उसके मद्देनजर ये जिम्मेदारी बड़ी हो गई थी और इसी वजह से बाकायदा एक टीम जो है, एक खास टीम सबसे पहले बांदा से रोपड़ पहुंची, वहां हैंड ओवर टेक ओवर किया गया। जो उसके बाद एक तय रूट मैप के अनुसार मुख्तार अंसारी को रोपड़ से बांदा जेल लाया गया। यानी जाहिर सी बात है, एक तरीके से कहा जाए कि मिशन मुख्तार कंप्लीट हो चुका है। अब मुख्तार का अगला ठिकाना जो है वो बांदा जेल होगा और इस बार उसे किसी तरीके का वीवीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। उसे जेल की ही रोटी खानी पड़ेगी। उस पर 24 घंटा निगरानी रहेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है जिस तरीके से लगातार हम देख रहे थे शुरू से ही मुख्तार अंसारी जो है वो पंजाब क्योंकि आप बांदा जेल के बाहर ही मौजूद है, हम चाहेंगे वहां की हलचल जरा दिखाइए पहले। जी देखिए, जहां तक बात की जाए तो फिलहाल मुख्तार अंसारी जो है वो अंदर जा चुका है। जेल जो तमाम प्रोसीडिंग थी वो सबसे पहले जब 4:35 पर वो यहाँ पे पहुंचा तो जो जेल मैनुअल के हिसाब से जो प्रोसीडिंग होता है उसे कंप्लीट किया गया और उसके बाद इसके लिए बाकायदा एक स्पेशल बैरक बनाया गया है जिसका नाम ही तन्हाई बैरक रखा गया है। 2 छोटी बैरक को मिलाकर ये बैरक जो है वो बनाया गया है, जहां सीसीटीवी कैमरों की एक जाल बिछाई गई है जिससे पैनी नजर रखी जाएगी। तो फिलहाल जो है, चूंकि सुबह के वक्त 4:35 पर जब मुख्तार यहाँ पे पहुंचा था उस वक्त काफी हलचल थी। उस वक्त यहाँ पर एक तरीके से सुरक्षा घेरा तैयार किया गया था। काफी संख्या में पुलिस की टीम जो है वो सड़कों पे मौजूद थी और जो काफिला था, काफिले की जो कुछ गाड़ियां थी उन्हें 1 किलोमीटर पहले ही रोक दिया गया था। जो मुख्तार की गाड़ी थी, मुख्तार जिसे बिल्कुल कड़ी सुरक्षा के बीच मुख्तार अंसारी को बांदा जेल शिफ्ट कर दिया गया है। अनुज, आप बने रहिएगा हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास। ओमकार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
ओमकार, ये कड़ी मशक्कत करनी पड़ी यूपी पुलिस को, लेकिन अब आखिरकार बैरक नंबर 15 में पहुंच चुका है और ये साफ कर दिया गया पहले ही कि एक आम कैदी की तरह उसको यहां रखा जाएगा, कोई भी वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। जी बिल्कुल, जिस तरीके से यूपी की बांदा पुलिस लेने गई थी, उनका जो नेतृत्व कर रहे थे सीओ सत्यप्रकाश शर्मा, उन्होंने बताया कि हम लोग मानसिक रूप से तैयार थे और रोपड़ से बांदा लाने में लगभग 13.5 घंटे का समय लगा है और पूरी सुरक्षा और सतर्कता के साथ उसको लेके यहाँ बांदा जेल में बंद कर दाखिल किया गया है, जहाँ बैरिक नंबर 15 में उनको पूरी फॉर्मेलिटी के साथ रखा गया है और यहाँ पर उनको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट या कोई स्पेशल वो नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर जो आम कैदियों की तरह मुख्तार को रखा जाएगा और आम कैदियों की तरह उनके खाने की व्यवस्था होगी, वो जेल का ही खाना खाएंगे और जेल की बैरिक नंबर 15 में तन्हाई बैरिक में रहेंगे। जी बिल्कुल ओमकार, और देखिए ये पहले से ही खबरें सामने आ रही थी कि वो जेल का ही खाना खाएगा और उसके बाद मेडिकल टीमें जो हैं वो भी तैनात की गई हैं जो कि उसका मेडिकल परीक्षण भी करती रहेंगी वक्त वक्त पर। जी बिल्कुल, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के निर्देश है और यहाँ जेल अधीक्षक और आईजी, चलिए लौटूंगी मैं आपके पास। इस बीच एक अहम खबर का रुख कर लेते हैं। मोहाली से बांदा के सफर में आगरा में मुख्तार अंसारी को लेकर आ रहे काफिले के ड्राइवरों की शिफ्टिंग की गई है। आगरा एक्सप्रेसवे पर ड्राइवर बदले गए हैं और इसके बाद एक बार फिर यूपी पुलिस का काफिला मुख्तार अंसारी को लेकर बांदा रवाना हो गया। तो इस वक्त की बड़ी खबर, मोहाली से बांदा के सफर में आगरा में मुख्तार अंसारी को लेकर आ रहे काफिले के ड्राइवरों की शिफ्टिंग की गई। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। शिफ्टिंग के बाद रवाना हुआ ये काफिला और हमारे साथ हमारे सहयोगी अनुज और ओमकार लगातार जुड़े हुए हैं बांदा से। अनुज, मैं आपके पास आना चाहूंगी कि मुख्तार अंसारी को लेकर जो काफिला आ रहा था ड्राइवरों का, उनकी भी शिफ्टिंग की गई? जी बिल्कुल, चूंकि लंबा सफर था और जाहिर सी बात है पहले जो है टीम यहाँ से बांदा से रोपड़ पहुंची थी और रोपड़ से फिर उसे वापस आना था। एक लंबा सफर तय करना था, 890 किलोमीटर का ये सफर था। रास्ते में ड्राइवर जो है उसे नींद न लग जाए या किसी तरीके की कोई गड़बड़ी न हो जाए, इसके लिए बाकायदा ये प्लान बनाया गया था पहले से। खासतौर पे एम्बुलेंस के ड्राइवर को जो है वो शिफ्ट किया जाएगा और इसी के मद्देनजर जो है एम्बुलेंस के ड्राइवर की शिफ्टिंग की गई। दूसरा ड्राइवर वहां से आया और वो फिर उसके बाद मुख्तार अंसारी का काफिला जो है वो आगे बढ़ा और उसके बाद उसे बांदा जेल ले आया गया। यहाँ पर भी एक विशेष टीम बनाई गई है, खासतौर पे मेडिकल की एक स्पेशल टीम बनाई गई है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से उसके हेल्थ का हवाला दिया जा रहा था, पंजाब सरकार की तरफ से भी जो लेटर लिखा गया था यूपी सरकार को, उसमें भी ये बात कही गई थी कि मुख्तार अंसारी के उसका हेल्थ जो है वो सही नहीं है, उसको ध्यान में रखा जाए और इसी वजह से ये तमाम तैयारियां पहले से की गई थी। लेने के लिए भी बाकायदा एक एम्बुलेंस इसीलिए रखा गया था, उसमें डॉक्टरों की टीम भी इसी वजह से मौजूद थी, क्योंकि लगातार पंजाब सरकार की तरफ से यह कहा जा रहा था कि मुख्तार अंसारी का हेल्थ सही नहीं है। इसके मद्देनजर जो रूट मैप भी तैयार किया गया था, उसी के तहत ही रूट मैप तैयार किया गया और अब जब बांदा जेल में मुख्तार अंसारी आ चुका है तो इसके लिए भी उसके हेल्थ के लिए बाकायदा एक टीम गठित की गई है जो बाकायदा उसका चेकअप करेगी और जो हेल्थ समरी रोपड़ जेल से मिला है उसको देखते हुए उसके हिसाब से उसे क्या दवाइयां देनी है, क्या मेडिसिन उसका आगे चलेगा, ये तमाम चीजें जो बिल्कुल। और ये देखिए जो जेल है वो तब सुर्खियों में आई थी जब अतीक अहमद और राजा भैया जैसे कई बाहुबली जो है इसी बैरक में, इसी जेल में थे। जी बिल्कुल, बांदा जेल की अगर इतिहास की बात की जाए तो बांदा जेल में बड़े माफिया, डॉन और डकैत तक रह चुके हैं। मुख्तार अंसारी खुद यहाँ पे बांदा जेल में रह चुका है, इससे पहले जो है वो बांदा जेल में ही था, लेकिन वो वक्त कहीं ना कहीं अलग था और जब से यूपी में योगी सरकार आई और अपराधियों के लिए, जो माफिया है उनके लिए जीरो टॉलरेंस रखा गया, उसके बाद से ही किसी न किसी वजह से वो जैसे ही वहां पहुंचा रोपड़ जेल, उसके बाद मुख्तार अंसारी यूपी नहीं आना चाहता था और इसी को लेकर वो लगातार बहाने बना रहा था
करीब 27 बार ऐसा हुआ, करीब 27 महीने में 54 बार ऐसा हुआ जब उसकी पेशी के लिए वो हेल्थ का हवाला देकर पेश नहीं हो पाया। यानी साफ तौर पे वो यूपी नहीं आना चाहता था, जिसको लेकर लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी यूपी सरकार को। आखिरकार कोर्ट के दखल के बाद यूपी सरकार को कस्टडी मिली और अब खासतौर पे जब मुख्तार अंसारी को यहाँ पर लाया जा चुका है तो कहीं न कहीं जो केसेस उसके ऊपर चल रहे थे, जो पेंडिंग केसेस थे, चाहे 10 जो गंभीर मामलों की बात की जाए या इसके अलावा जो जितने मामले हैं। बिल्कुल, मैं लौटूंगी आपके पास और हमारे सहयोगी प्रमोद शर्मा भी इस बाबत जानकारी दे रहे हैं। पुलिसकर्मियों को फ्रेश होना है, जो ड्राइवर था एम्बुलेंस का उसको फ्रेश होना था, तो फ्रेश होने के बाद और इस दौरान जो है पुलिस कर्मियों ने पूरी एम्बुलेंस को घेर लिया था अपने हथियारों के साथ में और उसके बाद काफिला आगे बढ़ गया था। उसके बाद जब दूसरी बार सबसे ज़्यादा अटकलें तेज हुई थी जब यूपी के अंदर एंटर कर गई थी और यमुना एक्सप्रेसवे पे पहुंची थी, तो जेवर से पहुंचने से पहले टप्पल की तरफ एक कट जाता है, तो गलती से जो पूरा काफिला है वो टप्पल की तरफ मुड़ गया था। उस वक्त ये अटकलें लगाई जाने लगी कि ये रास्ता तो बिल्कुल भी बांदा की तरफ या कानपुर या लखनऊ की तरफ नहीं जाता, तो इस रास्ते पर ये काफिला क्यों गया है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद उन अटकलों पर विराम लगाते हुए यूपी पुलिस ने ये मान लिया कि वो शायद गलती से रास्ता भटक गए थे। फिर यू टर्न लेकर वो वापस जेवर वाला जो कट था वहाँ से उतर के उन्होंने पेट्रोल अपनी गाड़ियों में जो है वो डीजल भरवाया। उस दौरान भी जो है तमाम जो पुलिसकर्मी थे वो अपने वेपन्स लेके जो है उन्होंने पूरा सिक्योरिटी कवर जो है वो एम्बुलेंस को दिया था। किसी को भी एम्बुलेंस के पास फटकने की इजाज़त नहीं थी, आसपास बिल्कुल नहीं जाने दिया जा रहा था, यहाँ तक कि मीडिया को भी एक निश्चित दूरी पर ही रोक दिया गया था। उसके बाद आगे फिर काफिला बढ़ा था और लगातार बीच बीच में जब लखनऊ एक्सप्रेसवे पे चढ़े थे तब फिर थोड़ी देर के लिए कुछ मिनटों के लिए काफिला रुका था रोड पे और फिर आगे बढ़ गया था। तो जो बीच बीच में अटकलें लग रही थी कि कुछ भी हो सकता है और जो आशंका जाहिर की थी मुख्तार अंसारी के परिवार ने कि विकास दुबे की तरह उनका भी इनकाउंटर हो सकता है, पुलिस कस्टडी में मुख्तार अंसारी की हत्या की जा सकती है, तो उन तमाम जो अटकलों को विराम देते हुए सकुशल 4:35 पर यूपी पुलिस जो है बांदा की इस बिल्कुल, तो हमारे साथ हमारे सहयोगी अनुज और ओमकार भी लगातार जुड़े हुए हैं। अनुज, मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि खबरें ऐसी सामने आ रही हैं कि मुख्तार अंसारी के यहां पहुंचने से पहले ही जो खूंखार अपराधी यहां इस जेल में बंद थे उनको पहले ही चित्रकूट शिफ्ट कर दिया गया। जी बिल्कुल, मुख्तार अंसारी के आने से पहले बाकायदा एक लोकल इंटेलिजेंट की टीम को काम पे लगाया गया, जिसपे ये काम किया गया कि आखिरकार वो कौन से लोग हैं जो बांदा जेल में बंद हैं और उनका संबंध कहीं ना कहीं मुख्तार अंसारी से रहा है। ऐसे अपराधियों की, ऐसे बदमाशों की लिस्ट एक तैयार की गई। साथ ही साथ जो लोग अपना बेल एप्लीकेशन कैंसिल कराकर यहाँ बांदा जेल में फिर से आने की कोशिश कर रहे थे, उन लोगों के बारे में भी पूरा पता लगाया गया। तो एक इनपुट तैयार किया गया और खास तौर पे ये इंतजाम किया गया है कि जिन लोगों का भी वास्ता कहीं ना कहीं मुख्तार अंसारी से रहा है, ऐसे लोग उसके संपर्क में ना आए। और इसी वजह से बाकायदा एक बैरक जो तैयार किया गया है, जो स्पेशल बैरक है, ये बाकी कैदियों की बैरक से दूरी पर है। वहां पे सीसीटीवी कैमरों की एक जाल बिछाई गई है जिससे पैनी नजर रखी जाएगी। मॉनिटरिंग जो है लखनऊ में बैठे अधिकारी जो हैं वो भी कर सकेंगे, इस तरह की व्यवस्था की गई है। यानी साफ तौर पे तैयारी पहले से थी और इसी वजह से लोकल इनपुट को डेवलप किया गया। एक लोकल इनपुट इंटेलिजेंट की टीम जो है वो इस बात पे भी काम कर रही थी कि बांदा उसके आने के बाद जो है बांदा में कहीं ना कहीं उसके गुर्गे जो हैं वो एक्टिव ना हो जाए, उसको लेकर भी लगातार काम चल रहा था। तो फिलहाल जो है पूरी तैयारी, पूरी प्रिपरेशन के साथ जो है मुख्तार अंसारी को आखिरकार बांदा ले आया गया। अब जो है उम्मीद यही जताई जा रही है कि जिन केसेस में वो बार बार बहाने की वजह से पेश नहीं हो रहा था, उन केसेस में आगे जो है प्रोसीडिंग तेजी से होगी और उन लोगों को इंसाफ मिलेगा जो काफी लंबे वक्त से इंसाफ की बात जो रहे थे। बिल्कुल, तो अब जो मामले पेंडिंग चल रहे थे, माना जा रहा है कि उसमें जो उनकी प्रोसीडिंग्स है उनमें तेजी आएगी। ओमकार भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओमकार, क्योंकि आशंका जाहिर कर रहा था मुख्तार अंसारी का परिवार भी कि उसका एनकाउंटर हो सकता है, विकास दुबे का एग्जाम्पल भी दिया गया परिवार की तरफ से, लेकिन सारी आकांक्षाओं को दूर करते हुए जिस तरीके का भय वो जता रहे थे और राष्ट्रपति तक पत्र लिखा गया था, वो सब दरकिनार करते हुए सेफली पहुंच गया है मुख्तार अंसारी। जी बिल्कुल, जिस तरीके से विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ था उसको लेकर मुख्तार के परिवार ने आशंका जाहिर की थी और सुप्रीम कोर्ट में
भी इसके लिए एक याचिका दायर की थी। और जब ये रोपड़ जेल से मुख्तार को लेकर बांदा के लिए रवाना हुए थे तो बीच में जो ब्रेक हुए थे उन पे ये आशंकाओं का बल भी मिला था और लोगों ने सोशल मीडिया में भी इस बात को लेकर कमेंट किया था कि कब गाड़ी पलट रही है, कब क्या हो रहा है। इस तरीके की अटकलों को विराम लगाते हुए यूपी की बांदा पुलिस पूरी सतर्कता और पूरी सुरक्षा के साथ मुख्तार को बांदा ले आई है और उसका जो मंजिल थी बैरक नंबर 15 तन्हाई बैरक, उस बैरक में उसको दाखिल कर दिया गया है। बिल्कुल ओमकार, लौटेंगे आपके पास। अनुज भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुज, अब इंतजार रहेगा 12 तारीख का, क्योंकि पहला केस वही होगा जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उसकी पेशी होगी। जी बिल्कुल, हालांकि वो केस जो है वो पंजाब का है जिसमें साफ तौर पे ये कहा गया है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उसकी पेशी की जाएगी। लेकिन जो यूपी में केसेस चल रहे हैं जो काफी लंबे वक्त से पेंडिंग चल रहे थे, क्योंकि पिछले 27 महीने से करीब मुख्तार अंसारी रोपड़ जेल में था और बहाने बनाकर वो यहाँ पेश नहीं हो रहा था। कहीं ना कहीं बिल्कुल तकरीबन 52 मामले बताए जा रहे हैं मुख्तार अंसारी पर, जो कि प्रदेश भर में चल रहे हैं और उसमें एक मामला मोहाली का भी है जिस पर सुनवाई होगी और 12 तारीख को उसकी पेशी होगी।